बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है पचूली मैनिया। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जो चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसका जो बॉक्स है वो बड़े यूनिक सा डिफरेंट सा बॉक्स होता है, ठीक है। ये इस तरह का बॉक्स होता है और इसके अंदर ये इसके ऊपर एक कवर भी होता है और ये इसका एक स्ट्रिप सी होती है जो कि आप इसको यहाँ से बैक साइड से इसको फाड़ दें तो यहाँ पे फ्रंट पे ये बॉटल पड़ी होती है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो इसके वो है ना, ये इस तरह के गत्ते हैं। ये आप देखें, ये गत्ते हैं जो कि हाईली रिसाइकलेबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैंने इस ब्रांड के किसी फ्रेगरेंस का रिव्यू किया ना, तो ये बॉक्स में मेरे ख्याल में पहली दफ़ी दिखा रहा हूँ किसी इसके रिव्यू में। और बैक साइड पे आप ये देख सकते हैं, एक मिनट, बैक साइड पे आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है और बाकी ये टोटल। और इसके ऊपर जो ये चीज़ लिखी हुई है 93% नेचुरल। एक तो इसका ये जो बॉक्स है, ठीक है, नेचुरल स्प्रे रिचार्जेबल रीफिलेबल। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रीफिलेबल का क्या मतलब होता है। ये इसका बॉक्स हो गया, ठीक है, नहायत ही सिंपल बॉक्स और इस ब्रांड की यही वो है। और ये रही इसकी बॉटल, 2023 की लास्ट ईयर की रिलीज़ है। और इसके ऊपर देख लें, एसेंशियल परफ्यूम्स पचूली मैनिया बाय, मतलब ये परफ्यूमर का नाम लिखा हुआ है और 17% कंसनट्रेशन आई थिंक इसकी लिखी हुई है। और इसके स्टिकर के बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 100 ml 3.3 फ्लूइड आउंसेस दिस एंड दैट। ये वो बॉटम पे कुछ भी नहीं है, ऊपर ब्लैक कैप है जिसको आप देख सकते हैं, ई लिखा हुआ है जो कि इस ब्रांड का लोगो है एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। रिचार्जेबल रीफिलेबल का मतलब ये होता है कि इसको ये खुल जाता है, ठीक है, और इसके साथ एक रीफिल मिलता है जो कि इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। ये एसेंशियल परफ्यूम्स का ये है, लेकिन यह है बॉयज इंपीरियल का। आप फिर इसको इसके ऊपर उल्टा लगा करना इस बॉटल को दोबारा से रीफिल कर सकते हैं और ये रीफिल होता है, रीफिल इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसका प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह खुशबू आएगी जिस तरह आप एक ऐसी जगह पे गुजर रहे हो जहाँ पे एक भाई साहब जो है ना, वो मूंगफलियाँ जो होती हैं वो उनको गर्म कर रहा हो। तो उधर से जो गर्मा गर्म मूंगफलियों की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है ना, आप मूंगफलियों को जब भी गर्म करके बाहर रखेंगे तो उसमें से एक स्पेसिफिक नट्स की तरह की एक खुशबू आ रही होती है, पीनट्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है जब गर्म हो जाती हैं। तो वो जो गर्म पीनट्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, मैंने तो 2-3 दफ़ा लगाया, मुझे उसके अलावा तो और किसी के साथ इसकी रिजेंबलेंस नहीं मिली। मैं नोट्स की बात नहीं करता, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, मैं रिजेंबलेंसेस बताता हूँ। तो इसके अंदर मुझे इस तरह की स्टार्ट में पीनट की खुशबू लगी, सेकंड फेज के अंदर लिटरली इस तरह लगा जिस तरह उन्हीं पीनट्स के साथ चॉकलेट पाउडर की, जो एक चॉकलेट पाउडर की खुशबू होती है, वो अटैच हो गई है यहाँ पे। सम हाउ मुझे ये मार्स जो एक चॉकलेट आती है ना, मार्स चॉकलेट, उस तरह की इसकी खुशबू लगी, चॉकलेटी पीनट्स की जब खुशबू आई इसके अंदर। और थर्ड फेज के अंदर आप इस तरह कर लें जैसा कोका कोला की बॉटल के अंदर, यानी कोई भी फिजी ड्रिंक हो जाए, कोका कोला हो जाए, पेप्सी हो जाए, उसके अंदर आपने ढेर सारी डस्ट जो है ना वो डाल लिया और उसको आपने जब खुशबू किया तो कोका कोला की फिजीनेस के साथ जब आपको एक डस्ट की खुशबू आएगी, या आप ऐसे कंसिडर करें जैसे आपने मिट्टी के गिलास में कोको कोला डाल दी हो और अब आप उसको थोड़ा सा जब ड्रिंक करते हैं तो एक मिट्टी के गिलास की एक स्पेसिफिक खुशबू है जो कि आपको आती है। तो वो फिजियर कोको कोला की खुशबू प्लस वो जो मिट्टी के गिलास की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है और फिर ये खुशबू इसी तरह चलती रहती है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक आप कह लें कि यूनिक सा काम आप कह लें, क्योंकि मुझे इस तरह पीनट्स की खुशबू आज तक कभी किसी परफ्यूम में नहीं आई। मुझे इसमें मार्स जो चॉकलेट की एक खुशबू आई है, वो भी सम हाउ आप कह सकते हैं कि वो, या मुझे बिल्कुल आप कह लें कि 40-50% जो वॉय का जो सेकिडेलिक आता है उसमें फील होती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। फिर जो इसका थर्ड फेज है, डस्टी, यानी जो एक मिट्टी का गिलास होता है उसके साथ कोको कोला की एक फिजी सी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में मुझे फील हुई। अच्छा, इसकी जो प्राइस है फॉर द टाइमिंग, ये आप कह लें कि
35 के अराउंड इसकी प्राइस होगी। लेकिन अगर आप पहले इसका डीकेन ट्राई करना चाहते हैं तो वकास अहमद से ट्राई कर सकते हैं। एक यूनिक और डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि टाइम के साथ जिस तरह एसेंशियल परफ्यूम्स के बाकी परफ्यूम की प्राइस जो है ना वो 28 से 30 हज़ार रुपये की तकरीबन इस रेंज में आ जाते हैं, तो इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं एक डिफरेंट खुशबू है हमने ट्राई करनी, तो फिर आप इसको फ़ौरन डीकेन ट्राई कर सकते हैं। फिर इसका फुल बॉटल अकॉर्डिंगली एज पर योर चॉइस आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी खुशबू। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। मुझे ऐसे लगता है कि इस फ्रेग्रेंस का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस फ्रेग्रेंस को आप सिर्फ ये है कि लाइकेबिलिटी है, आपको नट्स की खुशबू पसंद है, आपको नट्स प्लस चॉकलेटी खुशबू पसंद है, प्लस आपको डस्टी फिजियर कोको कोला की खुशबू पसंद है, तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन मुझे तो कहीं पे भी नहीं लगी। जेंडर की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगी मुझे। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम लगा नहीं इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का, कि इसमें कोई लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम होगा, नहीं मुझे नहीं लगा। तकरीबन 7 से 8 घंटे इजीली इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन, ये तकरीबन 1.5-2 घंटे बड़ी मुनासिब प्रोजेक्शन भी कर लेती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी लॉन्जिविटी आप कह लें थोड़ी कम है, 7 घंटे रीजनेबल कह सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को 7 घंटे कम लगती है तो फिर उनके लिए कम है। और प्रोजेक्शन भी कुछ 1.5-पौने 2 घंटे के करीब है, तो यस इसमें है। बाकी वेदर और ओकेजन, ये मुझे फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस लगी, ज़्यादा समर वाली साइड पे जाती हुई नहीं लगी। हाँ, लगा सकते हैं लेकिन फिर वही है फॉल एंड विंटर की। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एसेंशियल परफ्यूम्स का पचूली मैनिया। हाँ, ये पचूलीज के ऊपर लिखा हुआ है, तो जो एंड के ऊपर एक डस्टी सी मिट्टी के ग्लास की खुशबू आती है, वो पचूली की बेसिकली एक पचूली की खुशबू का एक अकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो सब कुछ बात कर ली हमने इसके ऊपर। तो ये था जी हमारा एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस का पचूली मैनिया। थैंक यू सो मच।